चलिए आज तुमको एक मैं कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कुछ साल पहले क्या हुआ, मेरे जिम में, दूसरा वाला जिम में मैं क्या कर रहा था, मैं डेडलिफ्ट मार रहा था, ठीक है। और तुमको तो पता है मैं ज़्यादा वेट पे फोकस नहीं करता हूँ। एक टाइम था मारते थे हेवी, लेकिन मुझे अपने वहाँ पे भी गोल्ड जिम में भी एवरीबॉडी नोस कि अमित दा है जो पूरा अच्छे से फॉर्म में ठीक से मारता है पूरा, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट पे फोकस नहीं करता, ना तो मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। तो मैं मार रहा था डेडलिफ्ट लगभग 120 130, इतना ही मार रहा था। और यही मैं, मतलब लास्ट में इतना ही वेट मारता हूँ मैं नॉर्मली। तो तब क्या हुआ, एक लड़का आया, उसको मैंने नया नया देखा जिम में। तो वो आके, मैं मार रहा था डेडलिफ्ट। तो मेरा जो लास्ट सेट था, उसके बाद वो लड़का मेरे पास आया, आके बोला है कि आप तो अच्छा खासा आप मार रहे हो, आप प्री वर्कआउट क्या लेते हो आप। तो मैंने बोला कि एज सच मैं प्री वर्कआउट डिपेंडेंट ले हूँ, कि प्री वर्कआउट लेके मुझे वर्कआउट करना है। किसी दिन मूड नहीं है, या किसी दिन मैं सोचता हूँ कि हाँ आज थोड़ा वर्कआउट लंबा खींचना है, तभी मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ। तो उसने मुझे बोला, मेरे से छोटा है वो, लेकिन उसको मेरे बारे में भी पता नहीं था, उसने भी मुझे पहली बार जिम में मिला। तो वो मुझे बोला है कि आपको मैं ऐसे ऐसे चीज़ एक दूंगा, उससे आपका जो ये कैपेसिटी है डेडलिफ्ट का 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। आपको, आप जो ये 120 किलो मार रहे हो, ये 120 आपका वार्म अप होगा। मैंने बोला अच्छा, ऐसा चीज़ है क्या। तो मैंने उतना कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसे अनसन लोग आपको जिम में बहुत मिलेगा। तो फिर मैंने बस ऐसे नोट करके मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वर्कआउट हो गया मेरा। वर्कआउट होने के बाद मैं वापस घर जाने वाला था, तो चेंजिंग रूम में अपना मैं पूरा चेंज वेंज कर रहा था। वो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है कि वो मेरे से फिर से बात करेगा। तो उसने मुझे पूछा फिर से कि आपको चाहिए क्या वो। मैंने बोला, मैंने फिर सोचा कि चल इसको जानता हूँ इसको क्या करना है। मुझे तो पता है इसका इंटेंशन क्या था, मुझे तो पता हो गया। इतना साल का एक्सपीरियंस है, लोग देख के पता चल जाता है। तो उसने मुझे बोला कि एक चीज आता है, एक शीशी में आता है एक चीज, उसको एम बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हो एज ए प्री वर्कआउट, उससे आपका जो कैपेसिटी है बहुत जाएगा। मैं बोलो अच्छा। मैंने आई ट्राइड टू शो हिम कि मुझे कुछ ऐसे पता होता नहीं है ऐसे। मैं बोला ये तो इसका कितना आता है कॉस्ट, मैंने तो बहुत ज़्यादा होता होगा, ऐसे एक्टिंग करके मैंने पूछा। तो उसने बोला कि हाँ ऐसे तो दाम बहुत है, 2500 3 हजार के आसपास आता है। मैं आपको कम से कम 2200 के आसपास मैं आपको ला के दे सकता हूँ। मैं बोलो अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उतना ही बोल के मैं जाने वाला था। तो उसने मुझे बोला तो क्या लाऊं आपके लिए, ऐसे बोला। तो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू सेल हिज प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। मैंने बस क्या किया, अपना बैग से आपका जो मेरा जो आईडी कार्ड है डॉक्टर्स का, वो निकाला। उसको निकाल के उसको बस ऐसे दिखा दिया उसको। उसको दिखा के मैंने उसको बोला मेरे साथ नहीं ये सब। मैंने उसको ऐसे बोला। तो तुम सोचो, उस दिन मेरे जगह अगर कोई 19 साल 20 21 साल का अगर कोई लड़का होता, और अगर वो उस ट्रैप में फंस जाता, उस एम के चक्कर चक्कर में, एएमपी, उसके चक्कर में फंस जाता, तो आज के डेट पे उसका हाल क्या होगा। वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे एएमपी के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आज एएमपी के बारे में। तो बेसिकली एएमपी क्या होता है, एएमपी इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बेसिकली 20 से 25 साल की उम्र में जो होते हैं, बेसिकली फॉर देम, ठीक है। हम दोनों का एक ही पर्पस है कि अगर आप सोच रहे हो कोई इसको आप शुरू करोगे तो कभी मत करना। और अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो इसको धीरे 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 करके आप बंद कर दीजिए। कंसल्ट ए डॉक्टर, कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट, और इसको आप यूज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एएमपी क्या होता है। एएमपी इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। जो कोई साइंस बैकग्राउंड से है उनको पता होगा बेसिकली कि बॉडी में एक चीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपका बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं दिखा दूंगा वहां पे स्क्रीन पे, आप देख लेना। तो क्या होता है बेसिकली, एक
एडिनोसिन में, ठीक है, सिंपल वे में बोल रहा हूँ, एक सपोज एक एडिनोसिन है मोलिक्यूल, उसके साथ 3 फोस्फेट ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब उससे वो फोस्फेट निकल जाता है, ठीक है, जो कि आप रिप्लेस कर सकते हो सप्लीमेंटेशन के साथ भी, जैसे हो गया क्रिएटिन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका जो फोस्फेट जा रहा है वो फिर से रिप्लेनिश होगा और आपको एनर्जी मिलता रहेगा। एएमपी क्या करता है, जो बाहर से इंजेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, जो एडिनोसिन होता है उसको ही रिप्लेस कर देता है। तो अल्टीमेटली बॉडी में क्या होता है, एक अलग सी एक मतलब जान आ जाता है। देखिए हर चीज का एक नेचुरल पोटेंसी होता है, ठीक है, हद से ज्यादा आप करोगे तो वो हानिकारक ही है। और ये तो मैं सख्त खिलाफ हूँ इसका, एएमपी से, ठीक है। तो वो लेने से क्या होता है, बेसिकली यू गेट एडिक्टेड। और जो इस चीज का एडिक्शन है ना, ये दारू के एडिक्शन से भी बहुत ज्यादा खराब है ये। अगर ये ले रहे हो, ये क्या करता है बेसिकली, दिस इज ए वेजोडाइलेटर, ठीक है। आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पूरा हाई कर देगा, हार्ट पूरा फास्ट पंप करना शुरू कर देगा। जो आप लोग सुनते हो ना न्यूज में, कार्डियक अरेस्ट हो गया या अचानक से मौत हो गया, जिम में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया बॉडी बिल्डर, दिस इज वन ऑफ द रीजन। बहुत सारे रीजन होता है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये जो एएमपी होता है मेडिकल ग्राउंड में, एएमपी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जिसको बोलता है हर्पीस, ठीक है, और ये पेनफुल एक डिजीज होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है आपका एएमपी। और आपका अगर किसी का ब्लड में इश्यू है, अच्छे से ब्लड पास नहीं हो रहा है उनके वेन्स में, तब दिया जाता है ताकि वो वेसल अच्छे से डायलेट हो जाए और ब्लड पास अच्छे से हो। ये हो गया अगर किसी पेशेंट को देना है, ठीक है। और एक्चुअली एएमपी दिया जाता है हॉर्स को, घोड़े को। ये मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ, घोड़े के रेस होता है, घोड़े घोड़ा लोग का, हाँ, हॉर्स रेसिंग होता है। तो हॉर्स रेसिंग में आप लोग को पता होगा कि उनपे पैसे लगता है, कितना फास्ट जाएगा, ठीक है। और एक कैलकुलेशन है, एएमपी देने का भी डोजेज होता है, ठीक है। 100 किलो बॉडी वेट में, इंसान का बोल नहीं रहा हूं मैं, हॉर्स का जो उनका डोजेज होता है, 100 किलो हॉर्स के बॉडी वेट में टोटल आपका दिया जाता है 2.5 ml। तो 2.5 ml ऑफ एएमपी इज गिवन फॉर 100 किलो बॉडी वेट, ठीक है। वो होता है हॉर्स का। और सेम चीज एक 70 किलो का लड़का 4 ml ले रहा है रोज वर्कआउट करने से पहले। फाइल में शायद 4 या 5 हाँ, ml रहता है। वायल में आता है। स्क्वाट मारने के टाइम पे मैंने खुद देखा भी है, मैंने खुद देखा भी है। और अगर कोई देख रहा है ना वीडियो को, जिनको जो आप जानते हो, आपको भी पता है, मैंने खुद देखा है। जिस दिन स्क्वाट्स होगा या जिस दिन डेडलिफ्ट मारेंगे, सीधा वेन में इंजेक्शन मारते हैं। और इंजेक्शन भी दो तरीके से आप मार सकते हो, आईवी, आईएम। आईएम होता है इंट्रामस्कुलर, आईवी होता है इंट्रावेनस, जो कि हम लोग नस पे मारते हैं, ठीक है। तो आई सीधा वो ब्लड में होता है। तो वो लोग क्या करते हैं वर्कआउट से पहले, ताकि एक्स्ट्रा एक एनर्जी मिले, तो वेन में एएमपी मार लेंगे और फिर जिम में धड़ाधड़ वेट, जस्ट दिखाने के लिए कि मैं इतना वेट मार सकता हूँ। या इंस्टाग्राम में रील दिखाने के लिए कि 300 जा रहा है, 400 किलो मार रहा है, लेकिन अंदर से जो बॉडी खोखला हो रहा है वो लेकिन नहीं सोच रहा है, जस्ट शो ऑफ के चक्कर में। अरे मैं तुमको बताऊं, ऐसे ऐसे लड़कों को भी मैं जानता हूँ जो बाहर घूमने, सपोज घूमने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं वो चीज लेके, ठीक है। सपोज मान लो तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो तुम अनस्टेबल हो जाते हो, हाथ वाथ कांपता रहेगा, जब तुम बात करोगे यूल स्टेमर। तो नॉर्मलाइज करने के लिए वो लोग एएमपी मान लेते हैं, इतना एडिक्शन हो जाता है, ताकि अच्छे से वो लोग बात कर सके, एएमपी मान लेगा। बाहर गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है, एएमपी मान लेगा। और एएमपी मानने से क्या होता है, आपका बॉडी में डोपामिन ये सब अच्छे से रिलीज हो जाता है, ठीक है। रिलीज होने से मतलब क्या, आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, जिसको बोलते हैं ना फील गुड हार्मोन, तो वो रिलीज होता है। और एक बात, जैसे आपने बताया डोपामिन, ये जो रेगुलर यूजेस में जो लोग एमपी ले रहे हैं, वो लोग का हेलुसिनेशन क्रिएट हो जाता है, जैसे डिल्यूशन होना लग जाता है ओवर डोपामिन रिलीज के कारण। वो लोग हेलुसिनेशन देखते हैं, कुछ नाइटमेयर आ जाता है। फिर ऐसा ऐसा भी केसेस है, एक पावर लिफ्टिंग मीट में एक लड़का ने इतना ओवरडोज ले लिया था, 1 हफ्ता, 1 वीक वो सोया नहीं, नाइटमेयर में था, 1 वीक। तो ये तो मतलब क्या फेटली है एक तरीके का ना। तो एग्जैक्टली। एक वीक अगर एक आदमी नहीं सोएगा,
तो कितना डिप्रेशन में जाता है। जो लोग एएमपी यूज करके वर्कआउट करते हैं ना, ऐसा हो जाता है बाद में जब वो लोग बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता है, क्योंकि ये तो देखिए, ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स आप पूरा लॉन्ग लाइफ नहीं खेल पाएंगे। जब वो लोग छोड़ देता है ना, ऐसा हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है कि वो लोग विदाउट एएमपी वो लोग वर्कआउट भी नहीं कर पाते। जैसे जब वो लोग डोजेस में रहते हैं, 50 किलो का डंबल इजीली मार रहे थे, ठीक है, छोड़ दिया, ऐसा हो जाता है, ड्रॉप बैक हो जाता है 10 किलो में। 10 किलो उसको उठाने में बहुत वो होता है। तो क्या होता है, एक तरीके का, जैसे आपको खुद को खराब लगेगा ना, जे मैं किस लेवल में था और कहाँ आ गया। और उसी टाइम पे फिर से आता है एमपी, फिर आता है, फिर मारेंगे वो लोग एमपी। ये एक टाइप का आपका नशा हो जाता है, नशा जो बोल मैं सकते वही बोल रहा हूँ आपको, ये एक एडिक्शन है। जैसे इसने बोला एक टाइम आपका वो यूज करने के चक्कर में आपने 50 किलो मार लिया, 100 किलो मार लिया, जब आप वो बंद कर दोगे तब आपका सीधा ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसा, ये फिटनेस थोड़ी है, दिस इज नॉट फिटनेस। बॉडी बिल्डिंग को मजाक बना के रखा है यहाँ पे भी, और इंडिया के अलग अलग जगह में भी मजाक बना के रखा है। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, इसको एक स्पोर्ट की तरह ट्रीट कीजिए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सबको, मुझे अभी मेरा जो बॉडी का कंडीशन है वो आप देखिए, फैट्स है, वाटर है। अब जो बॉडी मेरा स्टेज में था वो पूरा साल थोड़ी रहेगा। मुझे लोग आके बोलते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है। आप अगर पूरा साल आप सोच रहे हैं मैं सिंगल डिजिट में रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये चीज, ठीक है। ये 1 in a million जेनेटिक्स होना पड़ेगा आपका, 1 in a million। एग्जैक्टली दैट इज टोटली अगेंस्ट साइंस, वो होगा ही नहीं। मुझे बहुत लोग आके पूछते थे, अरे तेरा जब तू यूनिवर्स खेला था तब तो तेरा बॉडी अलग था, अभी कैसा अलग हो गया? भाई मैं एक बात बताओ, स्टेज पे जब चढ़ते हो ना, तब हम लोग पानी छोड़ते हैं। जैसे ही स्टेज से उतर के आप पानी ही पी लेते हो ना, या आप जो आपका मील लोगे आप, बॉडी तुरंत चेंज हो जाता है। तो वो स्टेज वाला बॉडी या लोग जो फोटोशूट करते हैं, वो एक दिन का ही बात है। आप लोग जो टीवी में देखते हो ना, अलग अलग मॉडल्स हो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हो, वो सबको उल्लू बनाता है कि पूरा साल ऐसे रहता है, ऐसे करते हैं। जिस दिन फोटोशूट होता है उस दिन धड़ाधड़ फोटो शूट करके रख देगा, पूरा साल वही, हाँ वही फोटो छोड़ता रहेगा। वो लोग का इनकम ही उससे आता है ना। एग्जैक्टली तो दे आर, दैट इज ए सोर्स ऑफ इनकम। बॉडी दिखा के वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो अंदर वाला नॉलेज है वो तो नहीं बोलेगा। या वो जो अंदर से फेस कर रहा है, जो उसका सेक्सुअल प्रॉब्लम हो या बॉडी का जितने भी इश्यू आता है, जॉइंट का प्रॉब्लम हो, ये यहाँ पे गार्ड बन जाता है, अंदर कार्टिलेज सब डैमेज होके यहाँ पे छोटा 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 क्रिस्टल जैसा बन जाता है नी में। वो सब तो आप लोग के सामने वो सब नहीं दिखाता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स है ना, जितना भी है, क्रिस बमस्टेड हो, बी ग्रैमी हो, सबका प्रॉब्लम होता है। इट इज ये है कि बस सोशल मीडिया में दे ओनली शो द ब्राइट साइड, डार्क साइड सबका होता है, वो नहीं बताएगा वो लोग, ठीक है। इसलिए मेरा यही गोल है कि आप लोग वो सब चक्कर में मत पड़िए। मुझे भी बहुत ने बोला था, अरे साइज तो और होना चाहिए था, साइज और बना। भाई साइज मैं बना सकता हूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग माई ऑर्गेन्स। मेरा अंदर का चीज खोखला करके बाहर इतना बड़ा बड़ा बना के दिखा के मैं क्या फायदा है? और मैं ये, अगर मैं उल्लू नहीं हूँ, बॉडी बिल्डिंग मैंने चूज किया है तो मुझे आता है कि इसको स्पोर्ट की तरह कैसे हैंडल किया जाए। मुझे पता है गेम आ रहा है, अभी मैं प्रेप में हूँ, शुरू कर दिया मैंने प्रेप। मुझे पता है अभी कैसे क्या खाना है, कैसे क्या करना है, कितना तक लेना है, कितना नहीं लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। जब गेम आएगा मैं गेम खेलूंगा, उसके बाद नॉर्मल। तो ये एक एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि आपको आज आके को किसी ने बोल दिया कि अरे भाई तेरा तो बॉडी पहले जैसा भी नहीं है, बेकार बन गया, फिर आपने लेना शुरू कर दिया। तो ये सब चक्कर में मत पड़िए। अब तुम भी एक जिम चला रहे हो, ठीक है, तुम्हारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो तुम उन लोगों को क्या रिकमेंड करोगे रिगार्डिंग दिस एएमपी एंड ऑल, ये सब प्री वर्कआउट? ये मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, गोल रखिए, ठीक है, रियलिस्टिक गोल रखिए। जैसे ईएमपी तो आपने बताया है, जैसे मेरे यहाँ भी आता है कि सिर्फ एक फोटो शूट करना है, या फिर वो 3 महीना में आपको एब्स लाना है, कहीं पे गोवा पे ट्रिप पे जाएगा। ये सब एकदम रियलिस्टिक नहीं है। और ये सब लड़का ही वो उसका चक्कर में आके ट्रेन ईएमपी सब यूज करना शुरू करता है। उन लोग को कभी स्टेज नहीं चढ़ना है, वो लोग को कुछ नहीं करना है, एक फोटो शूट के लिए, एक या एक ट्रिप के लिए वो लोग बॉडी चेंज करना चाहता है। ये हेल्दी नहीं है। बॉडी को, बॉडी ऐसा चेंज नहीं करना है बॉडी को, आप टाइम दीजिए। और एएमपी, मैंने खुद पर्सनली, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उसके साथ वर्कआउट किया है। तो उसने मुझे बताया था, ये एक टाइम में मैं
मुझे अभी ऐसे होता है ना, मिरर के सामने शर्ट खोलने में प्रॉब्लम होता है, वो मुझे बता रहा था। एक टाइम में मैं 40 किलो का डंबल प्रेस मारता था, 50 किलो का डंबल प्रेस मारता था, स्टूडेंट के सामने अभी 10 किलो मैं उठा नहीं पाता हूँ। तो ऐसा करते करते वो एक्सरसाइज ही छोड़ दिया, वर्कआउट ही छोड़ दिया, वो डिप्रेशन में आ गया। ठीक है, डिप्रेशन में आके वो वर्कआउट ही छोड़ दिया। तो फिर मैंने समझाया कि तुम्हारा तब गोल दूसरा था, तुम अभी फिर बैक करो, धीरे धीरे बैक करो, धीरे धीरे डाइट को शुरू करो। मतलब ये ऐसा एडिक्शन है ना, ठीक है, जैसे आपका दारू मतलब अल्कोहल या सिगरेट ये सब छूट जाएगा, लेकिन ये एडिक्शन उससे भी ऊपर है। इसमें आपको हेलुसिनेशन आता है, ठीक है, फिर आपका जैसे क्या बोलता है, फोबिया हो जाता है, आपका खुद का बॉडी को आप मतलब क्या क्या बोलूं, जैसे घिन घिन आ जाता है, जैसे मेरा बॉडी ऐसा हो गया है। ठीक है, डिप्रेशन में जाता है, बहुत जन डिप्रेशन में गया है, बहुत अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर डिप्रेशन में चला गया है इसके लिए। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, अपना डार्क साइड कभी नहीं दिखाते नहीं वो लोग। दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। और तुम्हारा यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो किसी चीज पे हाँ, ऐसा डिपेंडेंट हो जाता है? मैं शौक हो जाता हूँ कि एएमपी को वो लोग नहीं समझ के, वो लोग सोचते हैं प्री वर्कआउट ही होगा, नहीं की आके मुझसे पूछता है सर ये क्या है, क्या प्री वर्कआउट है। मैं शौक हो जाता हूँ मैं कि एक्चुअली ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मुझे कल इवनिंग को एक लड़के ने मैसेज किया था। मैं दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना व्हाट्सएप में। ये मैसेज किया था। दिस इज द रीजन मैं ये आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ऐसा नॉर्मलाइज कर दिया है ना, मिक्सअप करके, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को मिक्सअप करके जिम्स में, मतलब कुछ रखा नहीं है। ठीक है, मतलब मैं कैसे बताऊँ तुमको। हाँ, मैं हाँ, समझ गया। बॉडी बिल्डिंग को एक्चुअली स्पोर्ट की तरह लेना आता नहीं है। आता नहीं है, आता नहीं और है। डिफरेंशिएट नहीं करना है। एक कोई बॉडी बिल्डर अपना प्रेप के लिए रेडी हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, हाँ, रेडी हो रहा है, उसका कोई पर्सनल गोल है, वो पर्सनल वो कुछ ले रहा है, क्या ले रहा है, सब्सटेंस ले रहा है, तो उसको जाके पोक करना, उससे वो निकालना, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। जो तुमको कभी स्टेज चढ़ना ही नहीं है, तुम्हारा गोल ही नहीं है, तो तुम क्यों उस बारे में डिस्कस करते हो। मैं सब जिम का स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ ये चीज, तुमको जो चीज करना नहीं है उसका डिस्कशन भी मत करो, बैक ऑफ द माइंड उसको रखो मत। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जिस दिन आप पूरा नॉलेज लेंगे, लोगे ना, तो आप डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। सिर्फ थियोरेटिकल गेम नहीं है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल गेम दोनों है। तो एक स्टूडेंट 2 साल यूज करके वो 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं बता पाएगा। राइट, राइट। तो आप और यूट्यूब में सर्च करके कोई लाभ नहीं। आपका अगर प्रोफेशनल लेना है, कुछ करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पोर्ट्स और फिटनेस को मिलाए मत। स्पोर्ट्स अगर प्रोफेशनल लेना है तो एकदम प्रोफेशनल कोच हायर कीजिए, डॉक्टर का गाइडेंस लीजिए, फिर सब कुछ कीजिए। ऐसे और आधा सबसे आधा आधी नहीं करना सबसे चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली का सपोर्ट, वो तो है। वो सबसे इम्पोर्टेंट। वो मैं हमेशा कुछ बोलता हूँ। चीज छुपा के मत कीजिए, इन लॉन्ग रन बहुत खराब होगा। एग्जैक्टली मैं ये एक लूप है। मैं बॉडी बिल्डिंग खुद करता हूँ, मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये बोलता हूँ क्योंकि देखिए, हम लोग हैं मिडिल क्लास घर वाले। ठीक है, पैसा इतना नहीं है हम सबके पास, और जो ये स्पोर्ट है ना, जितना आप घुसते रहोगे उतना और डिमांडिंग है। और अगर आपका एम है कि आप ओलंपिया का लेवल का स्टेज पे जाओगे, तब वो लोग जो करते हैं ना, जो अच्छा वाला चीज करते हैं वो फॉलो कीजिए। जो डाइट करते हैं ना वो फॉलो कीजिए। जो उन लोग का डॉक्टर का कंसल्टेशन है, या कायरोप्रैक्टर के पास जाता है, या वीकली जो उन लोग का फिजियो सेशन होता है, वो कितना लोग करता है। यहाँ बाहर तुझे असम में जितने भी लोग देख रहे हैं, कितने लोग वीकली जाता है फिजियो लेने के लिए? कितने लोग जाता है? तुम्हारे जिम में कोई जाता है? कोई ढंग से स्ट्रेचिंग भी नहीं करता है वर्कआउट के बाद। मैं इस जिम के ही बारे में बात करता हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैंने एक लड़का को नहीं देखा कि अच्छे से स्ट्रेचिंग करता है। हर वर्कआउट के बाद वी शुड डू ए गुड स्ट्रेचिंग सेशन। एक लड़का को मैंने नहीं देखा। तो आप वर्कआउट ही अच्छे से नहीं कर रहे हो, वर्कआउट के बाद जो चीज करना है वो ही नहीं कर रहे हो, और आप पढ़ रहे हो कि कोच लोगे 3 महीने में आपको 6 पैक ऐप चाहिए, तो ये अनरियलिस्टिक शॉर्ट टाइम गोल। मोबाइल लेके बैठा हुआ है, वर्कआउट में फोकस नहीं है, और मोबाइल में देख रहा है कौन सा स्टेरॉइड स्टैक अच्छा होगा कटिंग के लिए, कौन सा बल्किंग के लिए। पता है, मैंने खुद देखा है और ये मैंने सब जिम का एक्सपीरियंस हालत ऐसा हो गया। ऐसा है। मुझे क्यों बहुत क्यों मैसेज हुआ आता है, है। वो लोग मिक्स कर दिया है दोनों चीज को। कभी स्टेज नहीं चढ़ना है, अच्छा बॉडी चाहिए, 6 पैक चाहिए, टॉर्चर कर रहा है बॉडी को, डिप्राइव कर रहा है सारा न्यूट्रिशन से, मसल मास है ही नहीं बॉडी में।
सिक्स पैक के चक्कर में पड़ के। तो इन सब चीज से आप लोग दूर रहिए। और अगर आपका कोई दोस्त या आपका ट्रेनर ये सब एएमपी टर्मिन ये सब के बारे में आपको अगर बोल रहा है तो उसी टाइम उसके साथ बात करना आप बंद कर दीजिए। सीधा बात करना ही बंद कर दीजिए। ये सब पे चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल भी नहीं। मैं एज ए डॉक्टर ही आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लास्ट में कुछ होने के बाद आप जाओगे डॉक्टर के पास ही, उस लड़के के पास नहीं जाओगे जिसने आपको प्रेस्क्राइब किया है। और ये तो इलीगल है, सब्सटेंस है। तो इससे आप लोग दूर रहिए। तो आज का वीडियो का यही मोटिव था कि इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। एक रियलिस्टिक गोल रखिए। और ये जो लड़ाई है ना, आपका बॉडी का ही बोल लीजिए, ये आपका खुद का लड़ाई है। कल से आज खुद को बेटर बनने के लिए, कल 10 जा रहा है, आज 12 जाएगा, ये गोल होना चाहिए, ना कि किसी को कॉपी करके। वो मार रहे उसको मारने दो, ठीक है? आपको मेरा बात अगर सुनना है तो मेरा बात आप अच्छे से सुनिए। यू वर्सेस यू, यही है। यू वर्सेस यू, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। खुद का लड़ाई है, अपने आप को बेटर करना। ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो कि आज के डेट पे भी यहाँ पे हो, बाहर भी हो, जितने टॉप टॉप बॉडी बिल्डर्स है ना, शॉर्ट एंड सिंपल मैं एकदम डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, नहीं करते। क्योंकि मेरा आई हैव गुड टर्म्स विद गुड बॉडी बिल्डर्स, ठीक है? बाहर के मेरा जो पहले जब मैं था वहाँ के भी जितने भी बॉडी बिल्डर्स है, आई स्टिल हैव गुड टर्म्स विद देम। दे नेवर यूज ऑल दिस काइंड ऑफ शिट। शॉर्ट टर्म गोल वो लोग नहीं रखते। बाहर का एलिट जो बॉडी बिल्डर्स है ना, वो खुद का प्री वर्कआउट खुद बनाते हैं। ऐसा भी है, आपको दिखाएगा कोई ब्रांड, लेकिन वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो जो प्रोप्राइटरी ब्लेंड है वो नहीं जानते उसका अंदर कौन सा कितना डोजेस में है। खुद पार्टिकुलरली एक एक एमिनो एसिड चूज करके जिस दिन जो वर्कआउट है उस हिसाब से वो खुद रेडी करता है प्री वर्कआउट, खुद बना के खुद पिएगा। मुझे उस दिन के हिसाब से कितना कैफीन चाहिए, उस दिन के हिसाब से कितना अर्जिनिन चाहिए, ये फैक्ट है। लेकिन दिखाएगा क्या? प्रोडक्ट दिखाएगा, ये मैं ये यूज वो तो वो बिजनेस कर रहा है। और इस चक्कर में आप लोग मत कीजिए कि वो ये खा रहा है मैं भी ये खाऊंगा, वो खा के 100 किलो मार रहा है मैं भी मारूंगा। ये सब मत कीजिए, ठीक है? एंड डेफिनेटली प्लीज, अगर आपको भी ऐसे पता है कि कोई आपका दोस्त हो या आपका रिलेटिव जो ये सब के चक्कर में पड़ रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि इट्स हाई टाइम, ठीक है? बॉडी बिल्डिंग को एज ए स्पोर्ट ही ट्रीट करना है, ठीक है? इसको मिक्सअप मत कीजिए। जो रेगुलर जिम आते हैं एक दूसरा गोल लेके, आप उनका भी दिमाग खराब कर रहे हो। और सबसे गलती आपका भी है, जो आप ट्रेनर के पास जाके बोलते हो मुझे 3 महीने में ये चाहिए ही चाहिए, जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। तो ये बोलना बहुत गलत बात है, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और कल कोशिश करूंगा कि स्क्वाट्स के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। उस दिन पोल दिया था तो बहुतों ने बोला था, 700 से ऊपर लोग ने बोला था कि चाहिए एक ट्यूटोरियल। तो कोशिश करूंगा कि कल लेग्स का वर्कआउट है, कल लेग्स का वर्कआउट भी है, तो कोशिश करूंगा कि कल अच्छे से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे हम लोग स्क्वाट्स के ऊपर। और एक्साइटेड भी हूँ, कुछ दिन बाद जा रहा हूँ यहाँ से, बुरा भी लगेगा, कुछ ही दिन है अभी यहाँ पे, फिर सीधा तो मिलेंगे आप दिल्ली। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। दूर रहिए एमपी से। मुझे ऐसे एडिक्शन वाला बॉडी बिल्डर बनना ही नहीं है। ऐसे लाइफस्टाइल मुझे नहीं चाहिए एडिक्शन वाला। अगर बॉडी बिल्डिंग चूज किया है तो डेफिनेटली आई टेक इट एज ए स्पोर्ट। जब करना होगा करूँगा, जब छोड़ना होगा मैं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे एडिक्शन नहीं चाहिए। ऐसा बॉडी बिल्डर बन के क्या फ़ायदा, जो कोई चीज़ बिना यूज़ किए आप वेट ही नहीं उठा पाओगे। ऐसा लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। चूज मत कीजिए ऐसा लाइफस्टाइल।